हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो अंत तक से ज़रूर देखना है, तभी आप लोग को यह एक्सरसाइज 8.2 समझ में आएगा। और यह एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको एक बात बता दूं कि यह जो एक्सरसाइज 8.2 है यह ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के आधारित है। यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को याद नहीं करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा। तो आप लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तभी आप एक्सरसाइज 8.2 को बना पाइएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा VBI है और इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए, क्योंकि इसी से लगभग 35 से 40 नंबर आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, तभी आपको ये सब क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है तो गुना का चिन्ह दिया है, और कॉस 60 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये दोनों का हमें हल करके निकालना है कि इसका मान कितना आएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 डिग्री। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमें यह दिया है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, और इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यह इसका फार्मूला होता है। उसके बाद गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे गुना दे देंगे। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2। साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान दोनों क्या होता है √3/2। उसके बाद प्लस का चिन्ह दिया है तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है तो 1/2 होता है। उसके बाद गुना का चिन्ह दिया है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया तो 1/2, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो गया तो उसका भी मान 1/2 हो गया। तो आप लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, तभी आप ये सब क्वेश्चन बना सकेंगे। तो चलिए आगे बनाते हैं। अब इसका क्या करेंगे तो गुना करेंगे ये दोनों का। तो √3 गुना √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो √3 गुना √3 करेंगे तो √9 आ जाएगा, और √9 का क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, और 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा तो 1 ही आ जाएगा। और नीचे में 2 गुना 2 करेंगे तो 2 गुना 2 कितना आ गया 4 हो गया। अब ये दोनों का क्या करेंगे 4 और 4 का हमें LCM लेना है। तो 4 और 4 का LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 और 4 का LCM लेंगे तो 4 ही आ जाएगा। उसके बाद अब इससे हम डिवाइड करेंगे, तो 4 से 4 डिवाइड करेंगे कितना बार में, तो एक बार में कटेगा। और उसके बाद जो एक बार में कट गया, जो ऊपर में दिया हुआ 3, उससे हमें 1 से गुना करना है। तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आ गया। उसके बाद फिर 4 और 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो एक बार में। अब जो एक बार में कट गया वो ऊपर वाला जो संख्या दिया हुआ है उससे हमें गुना कर देना है। तो कितना से, तो 1 से। तो 1 गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 3 + 1, तो इसका कितना आ गया 4/4। और ये दोनों को कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन हमें यह दिया गया और इसका हमें हल करके निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले 2 दिया है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है tan स्क्वायर दिया, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर दिया, तो 1 का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस दिया है तो प्लस हम लिख लेंगे। और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉस का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान तो √3/2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है तो स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे √3/2 का हमें स्क्वायर कर देना। √3/2 का हमें यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस दिया है तो माइनस दे देंगे। और साइन 60 डिग्री का मान कितना है, तो साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। और यहाँ पे क्या है तो स्क्वायर दिया गया।
तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो √3/2 का हमें स्क्वायर कर देना है। उसके बाद आगे स्टेप बनाते हैं। आगे स्टेप क्या करना है, अब 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से कितना भी जितना दिया, यदि 3 दिया, 4 दिया और कुछ भी दिया रहे और उससे गुना करना है तो कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। तो 1 से कितना भी गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस लिख लेंगे। अब √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो √3 गुना √3 करेंगे तो √9 आ जाएगा। और √9 का क्या होता है, तो 3 हो जाएगा। तो 3/4 आ जाएगा इसका यहाँ पे। तो यहाँ पे 3/4 लिख देते हैं माइनस, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, तो एक ही चीज है तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या, यहाँ पे +3/4 लिखा हुआ और यहाँ पे -3/4, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। तो हम यहाँ पे हम कटा लेते हैं। अब क्या बच गया, तो 2 गुना 1 बच गया। तो 2 गुना 1 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। और यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिएगा, तभी आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ cos 45 डिग्री, तो हम सबसे पहले cos 45 डिग्री का मान लिखेंगे। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। उसके बाद बटे दिया हुआ, तो यहाँ पे हम बटे लगा देंगे। अब उसके बाद क्या दिया है, sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है। sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। उसके बाद प्लस cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। अब इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 उसके बाद बटे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका यहाँ पे 1 लेंगे और √3 और 1 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम करेंगे क्या आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम √3 लिख लेते हैं। अब √3 से √3 में यदि डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो एक बार में। अब जो एक बार में कट गया, उससे हम ऊपर में जो ये 2 दिया है उसे हम गुना कर देंगे। तो 2 गुना 1 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे √3 और 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो √3 ही आ जाएगा। तो √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दिया है तो √3 गुना 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ √3 गुना भाग देंगे 1 से कितना आ जाएगा, √3। अब √3 जो आया उससे ऊपर वाला जो दिया हुआ उससे हम गुना कर देंगे। तो 2 गुना √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा। अब इसे हम यहाँ पे आगे हल करते हैं। अब 1/√2 दिया हुआ, तो यहाँ पे 1/√2 लिख देंगे, √2। और उसके बाद अब यहाँ पे डिवाइड है, अब यहाँ पे हम गुना पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये भाग में है, अब इसे हम गुना में करेंगे तो ये जो इसका जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो इसका अंश है वो हर बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 2√3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम गुना कर लेते हैं। तो यहाँ 1 गुना √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम √3 लिख देते हैं, √3। अब यहाँ पे हल करते हैं तो इसे हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। 2 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2√2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे 2 और √2 गुना √3 करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2√6 लिख देते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, तो इसके अब आगे इसका हमें हरों का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, तो हरों का परिमेयकरण करना है। अब इसका हमें क्या करना है, तो हमें हरों का परिमेयकरण करना है। तो इसका हरों का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2√2 + 2√6। तो यदि हम हरों का परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पे जो प्लस दिया हुआ है, तो गुना में यदि हरों का हम परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर यदि प्लस का चिन्ह दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। और यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। लेकिन अभी क्या है, तो प्लस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2√2
2 माइनस क्या हो जाएगा 2√6, ये हो जाएगा। और फिर नीचे क्या कर देना, बटे में भी वही लिख देना है, 2√2 माइनस 2√6, यही हमें क्या करना है, लिख देना है 2√6। अब इसे हम हल करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा। अब इसे हम हल करते हैं, यहाँ पे रूट 3 गुना 2√2 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2√3 गुना √2 करेंगे तो √6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2√6। उसके बाद माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, माइनस और यहाँ पे आप हल करेंगे तो 2 और √3 गुना √6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो √18 हो जाएगा। तो यहाँ 2 और √18 लिख देंगे। उसके बाद आगे नीचे वाला हल करते हैं, बट्टे वाला, तो यहाँ पे हम बट्टे लगा दिए। उसके बाद अब यहाँ पे हल करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिए 2√2 प्लस 2√6 है और यहाँ पर भी 2√2 माइनस 2√6 है। तो आप लोग एक फार्मूला जरूर से पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप लोग यहाँ पे इस फार्मूला का प्रयोग होगा, तो आप लोग फार्मूला को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला आता है किसका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए ये हो गया और बी क्या हो गया, तो 2√6 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2√2 को स्क्वायर कर देंगे, 2√2 का स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा, तो 2√6 का हमें स्क्वायर कर देना है, 2√6 इसका हमें स्क्वायर कर देना है। उसके बाद आगे को क्वेश्चन बनाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसे यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2√6 लिख देंगे। अब माइनस यहाँ पे 2√18 है तो √18 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लॉसो निकालेंगे। तो 2 कितना बार में, 9, ये 3 बार में, फिर 3 बार में, तो इसका क्या निकल जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3√2, √18 के बदले क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। उसके बाद बटे का चिन्ह दिया हो तो यहाँ पे हम बटे लिख देंगे और उसके आगे आप क्या करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो 2 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, √2 गुना √2 करेंगे तो √4 और √4 का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 2 गुने 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। माइनस अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। अब फिर √6 का स्क्वायर करेंगे तो यह रूट हट जाएगा तो 6 बच जाएगा। तो 4 गुने 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 24 लिख देते हैं। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद आगे अब हल करते हैं, तो आगे हल करेंगे कितना आ जाएगा, 2√6 माइनस 6√2 ये आ गया। अब ये दोनों को क्या करेंगे, तो घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, तो 8 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो -16 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस में जो दिया हुआ वो प्लस में 8 है और माइनस में 24, तो ये बड़ा है, तो बड़ा से छोटा में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसे आगे हल करते हैं। आगे दिया हुआ है, अब इसके क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ये दोनों का हम कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो √6 बच जाएगा। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो 3 बच जाएगा क्योंकि 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आ जा रहा है। और यहाँ पे √2 लिख देंगे और नीचे क्या करेंगे, -16 लिख देंगे, -16। अब यहाँ से 2 से ये 16 को कटा देंगे कितना बार में, तो 8 बार में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा √6 माइनस 3√2 बटे 8, ये इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री
बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। इसका हमें हल करके इसका मान निकालना है। तो आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे, साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, बटे लगा देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक 30 डिग्री पर, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, और प्लस कॉट 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री का मान 1 हो गया। अब इसे इधर हल करते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे लॉसॉल लेंगे 2, 1 और √3 का, तो ये दोनों का यदि हम लॉसॉल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे 1 और √3 दिया है, तो इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, तो 2√3 आ जाएगा। अब इसे हम हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है 2√3। अब यहाँ इससे हम भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, तो ऊपर में आप गुना करेंगे किससे, तो √3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। अब प्लस, अब यहाँ पे 2√3 है, और यहाँ 1 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 2√3 बच जाएगा। अब जो 2√3 बच गया ऊपर वाला से क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2√3 गुना 1 करेंगे तो 2√3 ही आ जाएगा। अब माइनस में दिया हुआ तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब यहाँ 2√3 से √3 में भाग देंगे तो √3 और √3 कट गया, तो क्या बच गया, तो 2 बच गया। अब जो 2 बच गया वो ऊपर वाला 2 से गुना कर देंगे, तो 2 गुना 2 कितना आ गया, तो 4 आ गया। अब इसे आगे हल करते हैं, तो कितना आ जाएगा, अब इसे आगे हल कर लेते हैं। अब इसका नीचे वाला बटे करेंगे, तो नीचे वाला बटे करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे भी यहाँ पे 1 ले लेंगे, और √3 और 2 और 1 का हमें एलसीएम लेना है, तो कितना आ जाएगा, तो 2√3, यहाँ पे भी 2√3 आ जाएगा। अब 2√3 और √3 से भाग देंगे तो √3 और √3 कट गया, तो क्या बच गया, 2 बच गया। अब जो 2 बच गया उससे हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, उसके बाद प्लस का चिन्ह दिया हुआ तो प्लस लिख लेंगे। अब 2√3 और 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, √3, और √3 और 1 से हम गुना कर देंगे तो √3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम √3 लिख लिए। उसके बाद 2√3 से 1 से भाग देंगे तो कितना बार में, तो 2√3 बार में, तो 2√3 जो आ गया वो 1 से हम गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो प्लस 2√3, यहाँ पे 2√3 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बटे में दिया हुआ तो ये इसको और इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे, क्योंकि यदि यहाँ भाग में दिया हो तो यदि हम गुना में करेंगे तो इसका जो हर है वो अंश बन जाएगा, और जो इसका अंश है वो हर बन जाएगा, तो ये दोनों क्या करेगा, तो कट जाएगा, तो हम यहीं पर कटा देते हैं। उसके बाद अब क्या आ गया, अब इसमें आ गया, अब जो बच गया वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बच गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4, ये बच गया। अब बटे नीचे में कितना बच गया, तो नीचे में बच गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये यहाँ पे बच गया। अब इसके यहाँ पे आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो 2 और 4, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, या तो हम एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे √3 दिया हुआ है और प्लस 2√3 दिया हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि 1√3 और प्लस 2√3, तो कितना आ जाएगा, तो 3√3 आ जाएगा। अब -4 दिया है तो माइनस यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब बटे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो 4 लिख लेंगे, और 1√3 और प्लस 2√3, तो कितना आ जाएगा, तो 3√3, अब प्लस 4, यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, तो इसका अब हम हरों का परिमेयकरण निकालेंगे, यानी कि हरों का परिमेयकरण करेंगे। अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, तो हरों का परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ पे हरों का परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, 3√3 माइनस 4 बटे 3√3
-4, यहाँ पे ये लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 और यहाँ पे 3√-4 है, तो ये दोनों का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो जगह दिया हुआ तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बटे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे नीचे करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे a + b × a - b का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे कर देंगे a², तो 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b कितना है, 4 है, तो यहाँ पे b का हम स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं, a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, कितना आ जाएगा, तो a² यानी 3√3 का स्क्वायर -2 गुना a कितना दिया हुआ, तो a दिया 2 गुना 3√3, a 3√3 दिया हुआ, अब गुना b कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, अब प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बटे, अब उसके बाद क्या करेंगे, तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो √9, और √9 का क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इसे हम हल करते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 9 × 27 -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 3 गुना 2 करेंगे तो यानी 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और √3 गुना √3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और √9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 9 × 27 माइनस, अब क्या हो जाएगा, तो 2 × 6 हो जाएगा, और 6 × 4 = 24, तो 24√3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24√3 लिख देते हैं। और उसके बाद प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 लिख देते हैं। और उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, तो 27 - 16, तो इसको हम घटाएंगे कितना है, तो 7 में से 6 घट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और उसके बाद 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब इसे हम आगे हल करते हैं, आगे में क्या हो जाएगा, तो आगे अब ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 7 1 6 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, हाथ में 1 बच गया, 2 और 1 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 43 - 24√3 अब बटे 11, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इसका आंसर 43 - 24√3 बटे 11, यही इसका आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और ये सब क्वेश्चन आप लोग को रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो आप लोग जितना रिवीजन करेंगे उतना आप लोग को समझ में आएगा, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।